नर्मदे हर अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो काली बावड़ी का आश्रम है, माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र, जो मांडवगढ़ से पहले पड़ता है। और वहाँ पे हमारे साथ बात कर रहे हैं स्वामी जी। तो हम स्वामी जी से बात करते हैं। नर्मदे हर स्वामी जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो स्वामी जी, आप बताइए, आपने एक परिसर के बारे में क्या क्या है, क्या आध्यात्मिक इसका महत्व है पूरा। देखिए, ये माँ नर्मदा आश्रम जो है एक काली बावड़ी गांव में आता है। और मेन उद्देश्य इस आश्रम का है कि आप परिक्रमवासियों को भोजन और विश्राम की व्यवस्था हो जाए। और दूसरा, कोई अगर साधना करना चाहता है तो यहाँ साधना के लिए कुटिया भी बनी हुई है। और कोई 1 महीना 2 महीना आके रुकना चाहता है, कुछ अनुष्ठान साधना करना चाहता है, कर सकता है। और ये थोड़ा फार बगीचा बनाया हुआ है ध्यान साधना के लिए, ये धुना बना हुआ है। और यहाँ हवन भी होता है रात्रि काल में। और ये छोटा सा शिवालय बनाया है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है। और यहाँ मानो ना कि आप कम से कम 25 किलोमीटर दूर पे कोई अन्न क्षेत्र नहीं है। आप जब बाकानेर से चलते हो तो लुनेरा में एक व्यवस्था होती है, उसके बाद यही आश्रम है जहाँ परिक्रमवासियों को विश्राम और भोजन की व्यवस्था होती है। और इसके बाद फिर मांडवगढ़ आएगा। ओके। और वैसे शांत जगह है, एकांत है। मैं ये पूछ रहा कि अभी समझो जो चातुर्मास रहता है, जी जी। वो छोड़ के भी यहाँ पे कोई अनुष्ठान लगा हाँ, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई 1 महीने का 2 महीने का भी अनुष्ठान करना चाहता है, 15 दिन का, तो भी आके कर सकते हैं। इधर छोटी छोटी कुटिया बनाई हैं 10 बाय 10 की, एकदम अच्छी। वहाँ बैठ के अपना अनुष्ठान साधना कर सकता है। अगर कोई सेवा देना चाहता है, जो परिक्रमा की है और मुझे परिक्रमावासियों की सेवा करनी है, तो आ सकते हैं हाँ, आप ये। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी जब अगर किसी के मन में ऐसा भाव उठ रहा है कि नहीं, हमें थोड़ी बार सेवा करनी चाहिए, तो वो 10-15 दिन जितना भी उससे बने, महीना 2 महीना, जब तक वो सेवा दे सकता है। और उसका कोई प्रोसेस रहता है या कोई कैसे। प्रोसेस नहीं है यहाँ, तो माता जी का आनंद है। आपके मन में ऐसा भाव उठा कि नहीं, हमें थोड़ा परिक्रमवासियों को मदद करनी है या सेवा करनी है, तो आप यहाँ आके बढ़िया सेवा दे सकते हो। ओके। और ये जो परिसर बना है बहुत ही अच्छा और मतलब दिल को भावने वाला परिसर है। अभी हमने एक ये झरना बनाया। हाँ, छोटा सा, तो ये चलिए देखते। झरने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आप जब यहाँ पेड़ के पास या बैठते हो और आप आराम से इस झरने को सुनो, आप जितने गौर से इसको सुनोगे, मन शांत और शीतल होने लगेगा। आपका ध्यान सबसे बेस्ट हो जाएगा। ध्यान करने की सबसे अच्छी पद्धति यही है कि इसका जो पानी का जो आवाज़ है उसको आप सुनो। धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा, शीतल होने लगेगा। और सब जगह से जो आपका मन भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो एक जगह आके स्थायी हो जाएगा। मतलब मेडिटेशन का ही एक पार्ट है। ये मेडिटेशन का सबसे बेस्ट पार्ट है। तो हम कुछ देर के लिए शांति बनाए रखेंगे और पूरा ये आवाज सुन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। कुछ पल हम रुके और साउंड मतलब ये आ गया और बहुत ही शांति बनाए रखी है। मतलब अच्छे से यहाँ से ध्यान धारणा भी हो सकती है और मन खुश हो सकता है। जो हम क्या बोलते हैं उसको, जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, अगर वो आधा 1 घंटा मन को शांत करे, और शांत करने के लिए कोई पहाड़ों पे, नदी किनारे, कोई झरने किनारे जब व्यक्ति बैठता है और उसके जो वातावरण है उसके अनुरूप अपने आप को जो व्यक्ति बहाता है, वो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगेगा। और जो ट्रस्ट है दिमाग में, जो डिप्रेशन जैसा एक स्थिति बनी हुई है, वो धीरे धीरे हटने लगती है और मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आती है कि जो काम करने के लिए अपने को आधा घंटा लगता था, वो काम अपन 10-15 मिनट में कर पाते हैं। ध्यान का इतना प्रभाव होता है। आप जो बगिया इतनी अच्छी कुटिया भी बोलते हैं ना इसको। जी जी जी। एक्चुअली मेरी हिंदी इतनी फ्लुएंट नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा कोई हूँ, बात नहीं, इसलिए थोड़ी गलती हो सकती है, तो मुझे बात माफ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, कोई बात आप ये जो है तुलसी का, इनका थोड़ा थोड़ा जो पेड़ है, जो उसका अगर इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो अच्छा हो जाता। देखो, तुलसी जो है ना, वो तो वनस्पति में आती है और एक अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार एक देवी का स्वरूप है। अगर आप इसको चाय में डाल के पियोगे तो भी बहुत फायदा करता है। बाकी इसके पास बैठ के अगर आप ध्यान भी करते हो तो उसके ऑक्सीजन से बहुत पवित्रता और अंदर भी बहुत सारी बीमारियां नष्ट होती है। ऐसे बहुत सारे पौधे लगाए हैं आश्रम में। जैसे एक पौधा थाईलैंड से बुलाया गया है। थाईलैंड से? हाँ, अगर कौन सा? ये पौधा है, ये नीले फूल का जो पौधा है ना, ये थाईलैंड का है ये पौधा।
ये जो हाँ है ये है ये जो दोनों फूल आए नीले। तो अगर आपको कोई चोट लगती है, कोई घाव होता है हाथ पैर में, तो इसका थोड़ा सा 4-5 पत्ते लेके बढ़िया रगड़ो और वहाँ लगा दो, तो कुछ ही दिन में आपका घाव भर जाता है। मतलब मलहम का काम हाँ, करता है। मलहम का काम करता है। तो ये पौधा उस काम में आता है। दूसरा यहाँ पारिजात भी वृक्ष है, जो ओके। स्वर्ग से इंद्र देवताओं से कन्हैया ने युद्ध करके लाया था। तो उस पौधे का भी सबसे अधिक महत्व है वनस्पति के मामले में भी और साधना जगत में भी। ये जो पौधा दिख रहा है आपको, ये पारिजात है, जिसको हरश्रृंगार भी कहा जाता है। इसको सफ़ेद फूल आता है और उसकी केसरी डंडी आती है, और इसके 2 पत्ते अगर आप 1 गिलास पानी में उबालोगे और बढ़िया, और एक आधा गिलास पानी बचेगा तब छान के पियोगे, तो आपके हाथों में घुटनों में जो दर्द है वो दर्द दूर हो जाएगा। ओके। इसको बोलते पारिजात और हरश्रृंगार, 2 नाम है इसके। ओके। तो मतलब हमारी जो भारतीय संस्कृति है जी इसका भी, और जो मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, आप दूसरे देश से भी कुछ पौधे मंगाए, जी जी मतलब जो आयुर्वेदिक बोलते हैं उसको, जी जी इसका भी यहाँ पे एक प्रत्यारोपण हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। अभी ये चेसर चमेली का पौधा है। हाँ। अगर किसी के मुख में छाले आते हैं गर्मी की वजह हाँ से, हाँ हाँ। पेट साफ नहीं होता है और व्यक्ति को छाले आते हैं, तो चमेली के 2-4 पत्ते चबाने से वो छाले दूर होते हैं। चमेली का ये देखो बेल है, इसके 2-4 पत्ते अगर आप चबाओगे तो धीरे धीरे आपके मुंह के जो छाले हैं ना खत्म हो जाएंगे। ओके, मतलब बहुत ही आयुर्वेदिक सब वनस्पति यहाँ पे लगाई है। जी, एक बार हम शिव जी के मंदिर पे ही जाएंगे। तो परिक्रमा जो करते हैं हम, मतलब हम हमारे लिए आप क्या बताना चाहेंगे, परिक्रमा से क्या प्राप्त हो जाएगा, या परिक्रमा क्यों करते हैं, क्या देखो, वैसे देखा जाए परिक्रमा का महत्व तो ये है आध्यात्मिक परिवर्तन। लोग भौतिक सुख सुविधाओं के लिए परिक्रमा करते कुछ लोग, और कुछ ऐसे रहते हैं जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं कि चलो भाई 4 महीने घर परिवार समाज से व्यक्ति दूर जाता है, आधा 1 घंटा मेडिटेशन ध्यान साधना करता है, तो उसके भीतर कुछ ऐसा परिवर्तन आता है, जैसे काम क्रोध लोभ मोह, ये जो है ये धीरे धीरे गिरने लगता है। जिस दिन काम क्रोध लोभ अगर आपके अंदर से मिटने लगेगा, तो आपके अंदर प्रेम दया करुणा क्षमा ये धीरे धीरे उदय होने लगेगा। तो हमें अपने भीतर परिवर्तन लाने के लिए माँ नर्मदा की परिक्रमा की जाती है। और बाकी आप आध्यात्मिक सुख सुविधा के लिए भी कर सकते हैं कि भाई कुछ किसी की मन्नत रहती कि भगवान मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए, वो भी इच्छाएं होती हैं। तो माँ नर्मदा की बहुत सारी अनुभूतियाँ भी हैं, लेकिन मेरा एक मानना है कि एक नर्मदा ही खंड ऐसा है जहाँ देवता यक्ष गंधर्व असुर सबने तपस्या की। जहाँ जहाँ देवताओं ने या असुरों ने तपस्या की, वहाँ आप आधा 1 घंटा बैठो, ध्यान करो या जाप करो, कुछ भी जिससे आप ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हो सकता है कि वहाँ की जो ऊर्जा है, वो जो ओरा है, जो हजारों साल पहले किसी ने वहाँ तपस्या की थी। पृथ्वी के अंदर एक विशेष गुण होता है कि कोई भी चीज़ को खींच के रखती है, जिसको अपन बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। तो जो आप साधनाएं करते हो या कुछ भी तपस्या करते हो, उसका जो एनर्जी है, उसका जो ओरा है, उस पृथ्वी के जहाँ उसने की उस क्षेत्र में बिखरता है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं तीर्थ क्षेत्र। ओके। तो उस तीर्थ क्षेत्र में आप आधा 1 घंटा बैठोगे, मन को शांत करोगे, ध्यान करोगे, जाप करोगे, तो हो सकता है आपके भीतर कोई परिवर्तन आए, कोई आपका चक्र जागृत हो जाए, कोई आपके भीतर की ग्रंथि खुल जाए और आध्यात्मिक के कोई अच्छा आयाम पे पहुंच जाए। तो हमें प्रयास ये करना है कि जितने भी नर्मदा खंड में तीर्थ है या संगम है या शिवालय है या देवालय है, वहाँ आधा 1 घंटा बैठो, मन को शांत करके, और जाप करना तो जाप करो, ध्यान करना ध्यान करो, हरिस्मरण करना तो वो करो, या कोई आप पाठ करते हो वो करो। हो सकता है आपका मन एकाग्र हो जाए और वहाँ की ऊर्जा आपके भीतर की ऊर्जा को टकराए और दोनों के बीच में एक नया सूर्योदय हो जाए, एक नया आध्यात्मिक फूल खिल जाए। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए आध्यात्मिक जगत के लिए, ना कि हम 40 चल रहे, 50 चल रहे, 60 चल रहे, फिर हाथ पैर दर्द कर रहे, वो नहीं। हमें आराम से 1 महीना और हो जाएगा, क्या जा रहा है। जब घर से निकले ही है समाज परिवार छोड़ के, तो 1 महीना लेट हो जाएंगे। तो प्रयास हमें ये करना है। संसार में जो भागदौड़ चल रही हो तो चलती रहेगी। अगर हम परिक्रमा के लिए निकले हैं तो इधर भी आके हम भागदौड़ ही करेंगे तो पाएंगे क्या। कि बाबा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमको दिया है। जो कुटिया है तो इस साइड में यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, बहुत ही अच्छा पूरा मतलब माहौल बनाया है। बाबा जी एक बार पूरा परिचय दीजिए, आपसे मतलब परिचय करना रह गया था। नर्मदे हर, हमारा नाम है स्वामी देव और माँ नर्मदा आश्रम अन्न क्षेत्र की व्यवस्था संभालते हैं। ये काली बावड़ी गांव में आता है, तहसील मनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश, उत्तर तट पे।
मांडवगढ़ के पहले पड़ता है ये। यहाँ हम लोगों ने लेमन ट्री भी लगाई है। ये लेमन घास है ना, इसका चाय में डालते हैं हम हाँ लोग। हाँ हाँ। बहुत अच्छी चाय बनती है इसकी। तो बाबा जी ने बहुत ही पूरी मतलब हमारा मन प्रसन्न कर दिया है। बाबा जी नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर, हर। नर्मदे हर।